दिवसीय बिलासपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। शिमला में नगर निगम चुनावों को लेकर बैठक का आयोजन, बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में हुई बैठक, आगामी चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। शिमला में नगर निगम चुनावों को लेकर बनाए जा रहे वोट, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए फर्जी वोट बनाने के आरोप, बीजेपी मंडल ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। कुल्लू में हिमाचल पेंशनर्स संघ ने किया कार्यक्रम, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने की अध्यक्षता, कहा बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील है सरकार। शिमला के विनोद कुमार ने ताइक्वांडो में रचा इतिहास, ब्लैक बेल्ट 7वीं डान को किया हासिल और विश्व में ताइक्वांडो ग्रैंड मास्टर में हुए शुमार। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय बिलासपुर जिले पर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घुमारवीं विधानसभा का दौरा किया है, वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याओं को सुना है। इस दौरान उन्होंने घुमारवीं में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार में पूर्व में रहे खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गार्ग भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जो 10 गारंटी दी थी उस पर चुटकी ली है। करना कुछ राजनीतिक दलों की पुरानी आदत है। अगर आप अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी देखेंगे तो बड़े बड़े वायदे किए और मुकर गए। कहीं कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। कहीं कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कहीं कहा था ओपीएस देंगे, वो नहीं दिया। और यहां भी अंगूठा ही ठेंगा ही दिखाने का काम किया है। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी वर्तमान पीढ़ी को खोखला कर रहा है और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई राज्य की सरकार को करनी ही चाहिए। और शिमला में बीजेपी के नगर निगम के चुनावों को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है और जिसका आयोजन बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में किया गया है। और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत प्रभारी और मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे हैं। वहीं बैठक में नगर निगम चुनावों के लिए आगामी रणनीति पर चर्चा की गई है। सभी से इस दो चुनाव के तैयारी को लेकर चुनाव की तैयारी में लगे रहने का आग्रह किया गया है। और आपको बता दें कि शिमला नगर निगम के चुनावों की घोषणा हो गई है जो 2 मई को निर्धारित किए गए हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर इन दिनों वोट बनाए जा रहे हैं और आज रविवार को वोट बनाने का अंतिम दिन है और ऐसे में कागजी तादाद में वोट बनाने के लिए लोग जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी फर्जी वोट बनाने के आरोप में कांग्रेस पर यह आरोप लगाई है और इसको लेकर शिमला बीजेपी मंडल द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और फर्जी वोट को मतदाता सूची से बाहर करने की मांग उठाई गई है। साथ ही वोट बनाने को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप भी कांग्रेस पर लगाए हैं बीजेपी ने। तो शिमला शहर की जनता के साथ ये बिल्कुल अन्याय होगा। हमने मेमोरेंडम में लिख के दिया है कि मस्जिद में जो है 100 से ज्यादा खानों की वोटें जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं, जो कि बिल्कुल वो वहां पर नहीं रहते हैं और वो बिल्कुल गलत वोट बन रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी कहा है कि भाई कुछ वोटें ऐसी भी बनी हैं जो वेरिफिकेशन उन लोगों ने की है जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। मतलब एक आदमी वो वेरीफाई कर सकता है जो उस बूथ पे रहता है, उस बूथ का वोटर है, वही वेरीफाई कर सकता है और आपका वहां वोट नहीं और आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इस चीज को हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में हो, मगर हमें लगा कि शायद ऐसा उनके ध्यान में नहीं है, तो हमने उनके ध्यान में ऐसी बात लाई है कि आप इस चीज को ध्यान में। और शिमला नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शिमला ग्रामीण कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर शिमला ग्रामीण के विधायक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे हैं।
बैठक में नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है और साथ ही एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो वार्डों में जाकर विजयी उम्मीदवारों की सूची करेंगे। और बैठक में विक्रमादित्य सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की और पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। देखिए, बैठक आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ की गई। खास करके मैं शिमला ग्रामीण का विधायक हूं और यहां के हमारे 4 वार्ड जो है वो इसमें आते हैं, तो वहां के सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहां पे उपस्थित थे। जो आवेदक है वो भी यहां पे उपस्थित है, जो भी अपना आवेदन देना चाहते हैं। तो हमने यही निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक कमेटी का गठन किया गया है। जो कमेटी हमारी दोनों वार्डों के अंदर जाकर वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगी, वहां के आम लोगों के साथ बात करेंगी और फिर एक रिपोर्ट जो है वो पार्टी को दी जाएगी और उसके बेसिस पे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ये निर्णय लेगी कि किसको पार्टी का टिकट दे। और शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी ताल ठोक दी है और आम आदमी पार्टी ने सभी वार्डों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने शिमला के माल रोड से चुनाव प्रचार शुरू किए हैं और जिसमें आम आदमी पार्टी हिमाचल के प्रभारी जगदीप सिंह मौजूद रहे हैं और माल रोड से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और शिमला के सभी 34 वार्डों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसी मुद्दे के ऊपर हम लोगों ने इस बार ये निर्णय लिया भी जो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश है वो नगर निगम का चुनाव लड़ेगी और 34 की 34 सीटों पे हम लोग अपनी जीत हासिल करके और पार्टी के लिए और अच्छा काम करके शिमला के लिए जो बढ़िया काम है उसके लिए और करके जो भी कर सकते हैं अपनी शिमला के लिए वो करेंगे। और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पेंशनर संघ कुल्लू द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि प्रदेश के विकास में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा काल में दी गई सेवाओं से ही आज प्रदेश अनेक क्षेत्रों में देश भर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। जो भी है उससे ज्यादा जरूरी ये था कि ये मेरे बुजुर्ग हैं, है ना, मैं इनके बीच में आया हूँ और ऐसे में मेरे अपने बुजुर्ग हैं, सब हमारे अपने इलाके से हैं, कुछ हमारे साथ वाले हमारे जो अभिन्न अंग है लाहौल के लोग भी यहाँ पे हैं। सभी लोगों ने अपनी बात यहाँ पे रखी है। लेकिन देखिए बुजुर्ग क्या चाहते हैं, बुजुर्ग चाहते हैं कि जो आर्थिक लाभ से ज्यादा बुजुर्ग ये चाहते हैं कि समाज में उनकी बात कोई सुने, उनको बैठने का सही हो, उनके उठने के लिए ठीक हो, अस्पतालों में सुविधा ठीक मिले, आखिरी समय में उनको कोई दिक्कत ना। और अब खबर शिमला से है जहां विनोद कुमार ने ताइक्वांडो खेल में दक्षिण कोरिया के सियोल में उच्च स्तरीय ब्लैक बेल्ट 7 डान प्राप्त किया है। और वहीं हिमाचल ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव राजेश भंडारी ने कहा है कि विनोद कुमार ने उच्च स्तरीय ब्लैक बेल्ट 7 डान प्राप्त करके हिमाचल प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे देश भर का नाम रोशन किया है। वहीं राजेश भंडारी ने कहा कि विनोद कुमार प्रदेश सहित देश के लाखों खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनको बहुत मेहनत की जरूरत है और मैं बड़ा खुश हूं। खुशी के साथ साथ जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। 7 डान होने का मतलब ये नहीं है कि मैं खुशी हो जाऊं, मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं अपने जैसे 7 डान और भी सिर्फ हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में भी मैं जो हूं लोगों का साथ दूं और उन्हें ये बताऊं कि इसकी जर्नी में कितनी कठोर परिश्रम की जरूरत है और किस तरीके से आप जो है इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और इस दायित्व को, इस जिम्मेवारी को मैं बखूबी समझता हूं और इस जिम्मेवारी को लेने के लिए भी मैं पूर्णतः तैयार हूं। मैं आज प्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के जो जन्मदाता है हिमाचल में विनोद कुमार जी, उनको बधाई देता हूं कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के किसी ताइक्वांडो के अधिकारी ने 7 डान का दर्जा प्राप्त किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें कि भारत में सिर्फ इस वक्त 6 या 7 टेक्निकल ऑफिशियल है जो 7 डान है। उसमें से एक हमारे विनोद कुमार जी भी उस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी जो है हो गई है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ये एक टेक्निकल अधिकारी के रूप में, रेफरी जज के रूप में कार्य कर। और प्रदेश में गर्मियां होने से पहले ग्राउंड वाटर कितना बढ़ा और कितना कम हुआ, इसकी हर साल मॉनिटरिंग की जाती है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड धर्मशाला द्वारा साल में 4 बार ग्राउंड वाटर लेवल मॉनिटरिंग प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। मॉनिटरिंग के लिए CGWB ट्यूबवेल कुओं के साथ पीजोमीटर का सहारा लेते हैं और यही वजह है कि अब CGWB प्रदेश भर में वाटर लेवल मापने के लिए 400 से अधिक ट्यूबवेल लगा चुका है। ट्यूबवेल के माध्यम से ग्राउंड वाटर की जानकारी हासिल होने के बाद ट्यूबवेल आम पब्लिक के यूज के लिए जल शक्ति विभाग को सौंप दिया जाता है। एक्सप्लोरेटरी वेल बनाते हैं, जिसको ट्यूबवेल आप कह सकते हैं। तो ट्यूबवेल हम ड्रिल करते हैं मशीन से और उसमें पूरा लिथोलॉग कलेक्ट करते हैं कि कहाँ कितना पानी मिला और फॉर्मेशन क्या आ रही है, क्ले, सैंड कितने मीटर पे आ रही है, वो पूरा डाटा हम कलेक्ट करके और फिर जहाँ पानी मिलता है उस पानी को हम जो एक्यूफर है जहाँ कितना पानी मिलता है उसका डिस्चार्ज क्या है, वो एक पंपिंग टेस्ट करते हैं। वो पंपिंग टेस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन का भी होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का भी होता है। उससे हमें पता चलता है कि इसमें पानी है कितना। तो वो सारा करने के बाद वो जो ट्यूबवेल है, जो पूरा डाटा लेके वो ट्यूबवेल हम IPH जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो हैंडओवर फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। और नालागढ़ पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा की अगुवाई में पुलिस हुड़दंग वाले वाहन चालकों और नियम की अवहेलना करने वाले के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर चालान काटने के साथ ही वाहनों को भी जब्त करना शुरू कर दी है। पुलिस ने न्यू नालागढ़ के नाका लगातार 50 वाहन चालकों के चालान काटे हैं और जिसमें कार और बाइक सवार मौजूद हैं। जो अभियान चलाया था रात के टाइम हमने, तो जिसमें एक हमने ये रखा था कि कुछ मोटरसाइकिल जो है और रात को पटाखे मारते हैं, फटफट करके किसी को सोने नहीं देते। तो उसमें एक कल मोटरसाइकिल जब हमने पकड़ा तो उसका मैंने 45,000 का चालान किया है। राइडिंग विदाउट हेलमेट तो ज्यादा फोकस करके रखा हुआ था। तो वहां पे आज 57 चालान किए हैं, जिसमें 2 पंजाब की गाड़ियां इंपाउंड की हैं जो कि विदाउट डॉक्यूमेंट थी और 55 जो बैलेंस चालान थे। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।